इलाके के साबिक कारपोरेटर और साबिक मेयर मोहतरम संपत राज हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी सालपोशी गुलपोशी की जा रही है खुदामुल उलमा की जानिब से। इस इलाके में जो इनके कामकाज हैं, खुसूसन डीजे के अंदर जो खूबी इनकी रही है वो आप तमाम इससे वाकिफ है। ಗಿರೀಶ್ ಗೌಡ್ರು ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಜೋಶಿರವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. मोहतरम सादिक पाशा जो सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के हैं, वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। तमाम मेहमानों की गुलपोशी सालपोशी होती जाएगी। मोहतरम जोश साहब जो हमारे इलाके के समाजी कारकुन हैं, ದಂಡು ಪ್ರದೇಶದ ಗಿರೀಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಾರ್ ಅವರವರು मोहतरम अब्दुल कादर साहब जिनकी सालपोशी मोहतरम अब्दुल कादर साहब की सालपोशी गुलपोशी की जा रही है। और हल्का सरोगना नगर में खुसूसन नागवारा इलाके में एक मारूफ समाजी कारकुन और सियासी हो या समाजी मामलात हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले मोहतरम येवन सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो भी एजाज कबूल करें और उनकी भी सालपोशी गुलपोशी होगी। मोहतरम येवन सलीम साहब तशरीफ लाए। मोहतरम अब्दुल कादर साहब की गुलपोशी हो रही है। एजाज भी तरफ पीछे आ जाओ, मीडिया वाले तकलीफ हो रही है। येवन सलीम साहब मोहतरम मुन्नारो साहब, उनकी भी सालपोशी गुलपोशी होगी। मुन्नारो साहब, मोहम्मद शफी साहब, इनकी भी सालपोशी गुलपोशी होगी। लिस्ट तय है साहब, हर कोई प्रोग्राम तय है। तमाम मेहमान सबके मामला हमारे दिलों में है, सब मुअस्सस मेहमान। और अभी कुछ एहसासात बाकी हैं, मीडिया वालों की एहसासात हैं। आप लोग तमाम तशरीफ रखें। मोहतरम सादिक पाशा साहब जो सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं और पूरे शहर में आपकी कार्रवाइयाँ कारगुजारियाँ तमाम के सामने आया है। सैयद जीलानी पाशा कादरी, उनका भी एजाज किया जा रहा है। सैयद जीलानी पाशा कादरी, सैयद जीलानी पाशा कादरी, सैयद जीलानी पाशा कादरी आ गए। गिरीश यादव साहब से गुजारिश है के सामने आए, उनका भी एजाज किया जा रहा है। ये जो अहबाब खड़े हुए हैं उनके लिए कुर्सियां बिछाई गई हैं, आप लोगों के लिए बैठने का इंतजाम किया गया, आराम से बैठे आप।
Dere, next one. Ay, telah benar loh. नूर मोहम्मद नूर SDPI जरा तशरीफ लाए। यासीन आम आदमी पार्टी तशरीफ लाए। नहीं, ये सबका मरकज है, ये हर पार्टी का मरकज है, हर इंसान का मरकज है, हर मजहब वाले का मरकज है। ये यहाँ पार्टी गिट्टी पुछते हैं। सब आइए, सबका वेलकम है और सब खाना खाकर ही जाएंगे। जावेद दाऊद इकबाल साहब हज़रत टीपू सुल्तान के बड़े मशहूर आशिक थे, उनकी गुलपोशी की जाए। ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. केशव प्रसाद साहब का इस्तेमाल और उनकी गुलपोशी के लिए मैं मुबारक से गुजारिश करता हूँ कि वो केशव प्रसाद साहब का इस्तेमाल करें। केशव मूर्ति साहब केशव मूर्ति साहब के एजाज के बाद मैं हमारे यासीन हुमैनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और हम उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। दाऊद इकबाल साहब की गुलपोशी हो रही है, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। अब मैं यासीन हुमैनी साहब आम आदमी पार्टी के यासीन हुमैनी साहब के हमारे इसरो के साइंटिस्ट यासीन हुमैनी साहब की शालपोशी हो रही है, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। इसरो साइंटिस्ट जावेद भाई से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ लाए। साइंटिस्ट इसरो साइंटिस्ट जावेद भाई उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और उनकी दावती तहरीक को कामयाब फरमाए और बामकसद फरमाए। अब मैं सैयद नसरुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि सैयद नसरुल्लाह साहब उनकी शालपोशी की है। जनाब मुबारक पाशा साहब हमारे नसरुल्लाह भाई की शालपोशी करें। नसरुल्लाह भाई सोशल वर्कर हैं, बहुत सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अब एक आम एजाज बातें रह गया है। देखिए, ये अलग ही एजाज है। हमारे इस इलाके में केजी अली इलाके में तालीमी जो मेहनत हो रही है, उसमें एक नौजवान बच्चा जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन खान है, ज़ैन खान है, और उनके साथ मोहम्मद फरहान, ये दो ऐसे बच्चे जो केजी अली के इलाके में SLC के बच्चों को अपनी तौर पर, अपने ज़ाती तौर पर खुद से मेहनत कर कर उन बच्चों को, हर स्कूल के थोड़े थोड़े बच्चों को लेकर वहाँ उन्होंने मेहनत की है। ऐसा बहुत कम ही देखने में आता है। लोग फीस के लिए, पैसे के लिए काम करते ही, लेकिन ये दो बच्चे जो है अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए जो है मेहनत की है
वो इस वक्त हमारे सामने ही मुबारक भी देखो अहम एजाज़ है ये एजुकेशन का अहम एजाज़ है। मोहम्मद फरहान और जैन खान ये दो बच्चे ही जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, इनकी हिम्मत अफजाई बहुत ज़रूरी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे स्वामी जी से, हमारे क्या नाम जावेद साहब जो सैयदानी मशहूर व मारूफ सैयदानी आपको, उनसे और हमारे स्वामी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने जी जैन खान, देखिए एजुकेशन में बच्चों के ऊपर मेहनत करने वाले बच्चे अपने तौर से स्कूलों से चुन कर जो है निकाल कर सुबह से शाम तक एसएलसी में कामयाब कराने के लिए इन बच्चों ने इंसान मेहनत की है। इन बच्चों के लिए दुआ और तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए इन बच्चों का। इन बच्चों की हिम्मत अफजाई बहुत ज़रूरी है। और एक बच्चा का है भाई, मैं श्री स्वामी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इन बच्चों की हिम्मत अफजाई फरमाएं। साथ में जावेद साहब सैयदान हैं, कर्नाटक के मशहूर मारूफ सैयदान हैं, तो उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ। तमाम लोगों की तरफ से मुबारकबाद इन बच्चों को। फरहान खान ये तालीमी मैदान में मेहनत करने वाले ये बच्चे। नूर खान जो हमेशा हुज्जामुल उलमा के साथ आपका ताउन रहा है हर हमेशा, और आप भी बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने इजलास के लिए ले रखी हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है और एजाज़ से नवाजा जाता है। नूर साहब हमारे से हमारे डीएसएस के बेंगलोर के लीडर जनाब अरविंद साहब यहाँ पर हाजिर हैं। उनकी गुलपोशी मैं खुद यानी जनाब दरवेश मोहम्मद हुसैन खादरी टीपू सुल्तान अमन फेडरेशन मैं खुद करने जा रहा हूँ। शुक्रिया भाई। देखिए ऊपर खाना शुरू हो चुका है, इफ्तारी दावत का इंतज़ाम हो चुका है। जिसके पास टोकन है उनके लिए खाने के बाद जो है वो राशन किट का इंतज़ाम है। जिसके पास नहीं है इंशाअल्लाह उनके लिए आइंदा कोशिश की जाएगी। इसमें 70 उलमा का टोकन है और 80 बच्चे जो है मासूम बच्चे जो इधर उधर जेलों में बंद हैं, इन बच्चों के लिए है। और बाकी जो है गरीब और बेवा वगैरह औरतें ही इनके लिए मुंतखब किया गया है। तो जिसके पास टोकन है उनको इंशाअल्लाह राशन दिया जाएगा। बाकी इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत हो तो उनको आइंदा देने की कोशिश की जाएगी। तो बहरहाल मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत देर से आप यहाँ तशरीफ़ रखे हुए थे, तकरीबन 4 बजे से, और ख़ुसूसन श्री स्वामी जी जो बहुत दूर से हमारे इस इजलास के लिए चित्तरदुर्गा से कई घंटों का सफ़र कर हमारे इस इजलास में श्री स्वामी जी तशरीफ़ लाए हैं। उनका मैं इदारे हुज्जामुल उलमा की तरफ से बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह जितने भी मेहमान आए हुए हैं या जितने भी मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, तमाम का मैं शुक्रिया बरकन शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। इस मुल्क के अंदर अमन आफियत के फैसले फरमाए, खैर के फैसले फरमाए और इस मुल्क की तरक्की फरमाए और तमाम मज़ाहिब के लोगों में अमन भाईचारगी के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ अब जो है हमारे अहम जो इजलास के रूह रवाही मुबारक पाशा साहब, उनकी ये शाल पोशी की जा रही है। हाँ जी, उनका पहले गुलपोशी मुबारक पाशा साहब हमारे इजलास के रूह रवाही। सादिक भाई हमारे मुबारक पाशा, हबीब भाई हमारा मुबारक पाशा की
मुबारक पाशा साहब। जनाब नारायण सामी साहब, ये हमारे लिए आम हैं जी। नारायण सामी साहब, इनकी गुलकोशी की जाए। मौलाना एजाज साहब साकिब उमरी, ये भी हमारी तंजीम से जुड़े हुए हैं। उन्हें खुद करना है लेकिन हम लोगों को करना पड़ रहा है। कहीं मौलाना जावेद साहब हमारे खुदामुल उलमा के मेहनती कारकुन जनाब। हाँ भाई वॉलंटियर हजरात से दरख्वास्त है कि वो खाने का इंतज़ाम फरमाएं। औरतों को अगर ऊपर इंतज़ाम ना हो तो नीचे जो है वो हासिल कर ले सकते हैं, खाना नीचे ही हासिल कर ले सकते हैं। जावेद खुदा जावेद भाई एक अहम मामला जो है रह गया है। खाने के बाद जो है मीडिया के जितने भी हजरात थी उनके लिए ईद का खुसूसी तोहफा जो है खुदामुल उलमा की तरफ से पेश किया जाएगा। मीडिया हजरात के लिए जो सुबह शाम मेहनत करते हैं, सही बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इन मीडिया वालों के लिए ईद का खुसूसी तोहफा खुदामुल उलमा की जानिब से पेश किया जाएगा खाने के बाद। ऊपर तमाम के लिए खाने का इंतजाम है, खाना खाकर जाए। चलिए तो सही ना। मोहम्मद एजाज साहब जो सोशल वर्कर हैं, इनकी शानपोशी हमारे जनाब नसीरुल्लाह साहब और हमारे और एक सोशल वर्कर से गुजारिश है कि उनको खून का हाथ लगाया जाए, शानपोशी की जाए, तमगा दिया जाए और रमजान मुबारक का तोहफा खजूर ये भी दिया जाए। ದಲಿತ ಸೈನ್ಯ ಸಾರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಮುನ್ನಾರಾವ್ ಗಿರೀಶ್ ಯಾದವ್